हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आरजे मौली आपके साथ लेकर के शो टेक सखी। टेक सखी शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मोबाइल और इंटरनेट को सुरक्षित रूप से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ ही इंटरनेट पर होने वाले लिंग आधारित हिंसा के बारे में जानकारी देंगे। कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन के बाद जो लोग इंटरनेट या मोबाइल से खरीदारी करते हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। चाहे वो कपड़े या जूते हो या फिर कोई नया मोबाइल, सब कुछ इंटरनेट पर मिलता ही है। हालांकि इंटरनेट पर खरीदारी करने वाले व्यक्तियों की संख्या के साथ शॉपिंग फ्रॉड या खरीदारी में धोखाधड़ी बढ़ गई है। आइए खरीदारी की धोखाधड़ी के बारे में एक उदाहरण के जरिए और जानें। ऑनलाइन शॉपिंग के घोटालों या फिर धोखाधड़ी में लोग नकली वेबसाइट या विज्ञापन बनाकर लोगों से पैसे ले लेते हैं, पर उन्हें उनकी खरीदी हुई चीज कभी नहीं मिलती या फिर उसके अलावा कोई और सस्ती चीज मिल जाती है। इसका एक उदाहरण है रीना की कहानी। रीना को एक नए मोबाइल फोन की जरूरत थी, तो उसने इंटरनेट पर एक अच्छे मोबाइल फोन की तलाश करना शुरू किया। कई जानी मानी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर देखा और इसके बीच उसे एक विज्ञापन मिला। उस विज्ञापन में एक 50,000 का स्मार्टफोन था। 15,000 में देने का दावा किया गया और एक नंबर पर कॉल करने को कहा गया। रीना को लगा कि ये एक काफी अच्छा ऑफर है और उसने उस फोन नंबर पर कॉल किया। एक व्यक्ति ने उसका फोन उठाया और मोबाइल फोन के बारे में सारी जानकारी दे दी, जो रीना की जरूरत से भी मिलती थी। उसने उत्साहित होकर वे मोबाइल लेने का फैसला किया और उस व्यक्ति ने उसे पूरा विश्वास दिलाया कि पैसे देने के बाद उसे 7 दिन के अंदर वो फोन मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने रीना को एक लिंक भेजा जिस पर जाकर उस व्यक्ति के खाते में पैसे डाल दे। रीना ने पैसे जमा कर दिए और करीबन 10 दिन का इंतजार किया, पर उसके घर वे मोबाइल नहीं आया। उसने उस व्यक्ति को फोन करने की कोशिश की, पर उसका नंबर बंद आने लगा। न रीना को अपने पैसे वापस मिल पाए, नहीं अपना नया मोबाइल। जैसा कि हमने देखा कि रीना के साथ खरीदारी में फ्रॉड एक विज्ञापन के जरिए हुआ। उसने उस व्यक्ति के खाते में पैसे डाल दिए, पर उसे फोन नहीं मिला। अगर आपके साथ भी शॉपिंग फ्रॉड यानी कि खरीदारी में धोखाधड़ी हुई है तो आप टेक सखी को सोमवार से रविवार सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे के बीच कभी भी 080456850001 पर कॉल कर सकते हैं। अब हम एक और कहानी सुनते हैं जिसमें खरीदारी की धोखाधड़ी एक और तरीके से हुई है। गरिमा को एक दिन एक SMS आया जिसके चलते उसे एक ऑनलाइन खरीदारी का ऑफर दिया गया। उस SMS में ये लिखा था कि उसे एक लैपटॉप खरीदने पर एक फोन फ्री मिल सकता है, पर ये जीतने के लिए एक 500 रुपए की रकम या पैसे देने होंगे। उसके लिए उसे एक लिंक भी दिया गया था। गरिमा को उस समय एक लैपटॉप की जरूरत थी और उसने ये सोचा कि अगर वो मोबाइल जीत जाए तो वह अपनी बेटी को नया फोन दे देगी। गरिमा ने उस लिंक पर जाकर 500 रुपए का शुल्क दे दिया, जिसमें उसने अपना UPI पिन, अपने घर का पता भी डाला। गरिमा ने अपने लैपटॉप या फिर उससे संबंधित कोई कॉल का इंतजार किया, पर करीबन 2 दिन बाद उसके अकाउंट से 60,000 रुपए निकाल लिए गए। गरिमा के साथ फ्रॉड SMS और UPI यानी गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक जैसे एप्स के जरिए हुआ। उसे एक अनजान नंबर से SMS आया जिस पर एक लिंक दिया हुआ है। उसने उस लिंक पर जाकर पैसे दे दिए, जिसके बाद उसके बैंक खाते से जानकारी फ्रॉड करने वालों के पास चली गई। उन्होंने उस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उसके खाते से पैसे निकाल लिए और उसे फोन या लैपटॉप कुछ नहीं मिला। मोबाइल और इंटरनेट से जुड़े किसी भी सवाल के लिए आप टेक सखी को सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे के बीच कभी भी 080456850001 पर कॉल कर सकते हैं। इंटरनेट पर शॉपिंग की बढ़ती मांग के दौरान बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आ चुकी हैं जो लोगों को धोखा दे रही है। जैसा कि हमने इन 2 घटनाओं में सुना, इंटरनेट पे खरीदारी से जुड़ी धोखाधड़ी, जिसे हम ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड भी कहते हैं, काफी बढ़ चुकी है। साल 2022 में अगस्त से सितंबर के बीच 62% भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार बने। शॉपिंग फ्रॉड्स कई तरीकों से हो रहे हैं। कई बार आप जब फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसी एप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऐसे एड्स दिखाई देते हैं जो कि काफी सस्ते दामों पर अच्छी से अच्छी
चीजें बेच रहे होंगे। मान लीजिए कोई महंगी फोन जो असल में 80,000 की है और आपको 15,000 में मिल रही है फेसबुक के किसी विज्ञापन में, तो ये धोखाधड़ी का मामला हो सकता है। इंस्टाग्राम पर भी कई बार ऐसी पोस्ट आपको दिखेंगी। काफी अच्छे कपड़े आपको सस्ते दाम में बेच रही होंगी, लेकिन ज्यादातर मामलों में इन वेबसाइट्स पर ऑनलाइन पैसे भेजने के लिए कहेंगे और आपके सामान के डिलीवरी के बाद पैसे देने का विकल्प नहीं देंगे। अगर कोई वेबसाइट आपको डिलीवरी पर पैसे देने का विकल्प ना दे तो ये धोखाधड़ी एक मामला हो सकता है। कई बार टेक सखी के हेल्पलाइन पे ऐसे भी कॉल्स आए हैं जहां लोगों ने पैसा देकर कुछ ऑनलाइन खरीदा, पर जब डिलीवरी आया तो सामान कुछ अलग ही आया। कभी इस्तेमाल किए गए कपड़े या कभी पत्थर आ जाते हैं। कुछ ऑनलाइन शोध से ये भी पता चलता है कि 25 से 35 साल के बीच की औरतें सस्ते मेकअप का सामान या फिर घर की चीजें जैसे कि शैम्पू या साबुन की फ्रॉड स्कीम यानी धोखाधड़ी का शिकार बनती है। इससे बचने के लिए कुछ टिप्स हम आपको दे सकते हैं। पहला, ऑनलाइन खरीदारी से जुड़ी धोखाधड़ी से बचने के लिए फेसबुक या किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले विज्ञापन से आपको बचकर रहना चाहिए। नंबर 2, हो सके तो ऑनलाइन खरीदारी के समय हम जिसे कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं या सामान के डिलीवरी के बाद पैसे देने का विकल्प लें। नंबर 3, बेचने वाले के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उनकी वेबसाइट या कोई भी फोन नंबर या एड्रेस जैसी जानकारी जांच करें। यह जानने की कोशिश करें कि पिछले खरीदारों का अनुभव उस वेबसाइट्स पर कैसा रहा। नंबर 4, अगर आप कोई डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी जानकारी उस वेबसाइट पर न छोड़ें। नंबर 5, अपनी खरीदारी अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी मशहूर और जानी मानी कंपनी तक ही सीमित रखें। नंबर 6, इसके साथ ही अगर आपके फोन पर कोई SMS या व्हाट्सएप आए तो आपको किसी तरह की ऑनलाइन पेमेंट लिंक तक लेके जाएं तो उस पर ना जाएं। नंबर 7, आपको कोई फर्जी QR कोड स्कैन या लिंक भेजे और आपको अपना UPI पिन डालने का शेयर करने को कहे, इन मामलों में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी अनजान नंबर से आए लिंक पर ना जाएं और अपना UPI पिन किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। टेक सखी आपके मोबाइल और इंटरनेट से जुड़े हर सवाल का जवाब दे सकती है। आप टेक सखी को सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे के बीच कभी भी 080456850001 पर कॉल कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में टेक सखी के साथ। टेक सखी हमेशा आपके साथ है। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।